अजित डोभाल की गोपनीय कूटनीति और बांग्लादेश में हलचल। बंगाल में कानून व्यवस्था, सड़क पर नमाज और प्रशासन की सख्ती। तमिलनाडु में सनातन धर्म पर नई वैचारिक बहस। मतदाता सत्यापन अभियान और ईवीएम बनाम बैलेट बहस। अरविंद केजरीवाल और अदालत की अवमानना का मामला। धार भोजशाला पर ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय। नमस्कार, मैं हूं सरस दरबारी और आप देख रहे हैं सच की परतें। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के उस पहलू की जिसने भारत बांग्लादेश संबंधों और क्षेत्रीय रणनीति को नई चर्चा में ला दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की कथित गोपनीय बैठक ने भारत की रणनीतिक सक्रियता को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने बांग्लादेश की सैन्य संरचना में बाहरी प्रभावों और पाकिस्तान समर्थित गतिविधियों को लेकर गंभीर संकेत दिए। इसके बाद बांग्लादेश में सैन्य प्रतिष्ठानों पर विशेष जांच अभियान चलाए जाने की खबरें सामने आई। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां प्रशासनिक बदलाव के बाद कानून व्यवस्था और सार्वजनिक अनुशासन को लेकर भी कई महत्वपूर्ण संकेत सामने आए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक गतिविधियों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। संदेश स्पष्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान होगा, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था और यातायात बाधित नहीं होने दिया जाएगा। सरकार इसे कानून के समान अनुपालन के रूप में प्रस्तुत कर रही है। इसी क्रम में तमिलनाडु से उठी सनातन धर्म पर नई राजनीतिक बहस ने वैचारिक विमर्श को और तेज कर दिया है। उदयानिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान के बाद राजनीतिक और वैचारिक बहस फिर तेज हो गई है। कि अन्नामलाई सहित कई नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ये विवाद दिखाता है कि सनातन अब केवल धार्मिक विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन चुका है। चुनावी पारदर्शिता के मुद्दे पर नजर डालें तो अब निर्वाचन आयोग के व्यापक मतदाता सत्यापन अभियान और ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की बहस ने नया मोड़ ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा व्यापक मतदाता सत्यापन अभियान शुरू किया गया है। इसके साथ ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की बहस भी दोबारा सामने आई। समर्थकों का तर्क है कि चुनावी शुचिता के लिए सत्यापन आवश्यक है, जबकि विपक्ष प्रतिक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। दूसरी ओर न्यायपालिका और राजनीतिक मर्यादा के प्रश्न पर अरविंद केजरीवाल से जुड़ा अवमानना मामला भी महत्वपूर्ण बन गया है। अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू होने से न्यायपालिका और राजनीतिक संवाद की सीमाओं पर नई चर्चा छिड़ गई है। ये मामला बताता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर टिप्पणी और न्यायिक मर्यादा के बीच संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। आस्था, इतिहास और न्याय के संगम का एक बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश की धार भोजशाला पर आए ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय के रूप में सामने आया है। भोजशाला को लेकर आए उच्च न्यायालय के फैसले ने इसे ऐतिहासिक सरस्वती मंदिर के रूप में मान्यता दी और हिंदू समाज को पूजा का अधिकार प्रदान किया। यह निर्णय इतिहास, आस्था और न्यायिक प्रक्रिया के संगम का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो ये स्पष्ट होता है कि भारत में सुरक्षा, न्याय, लोकतंत्र और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मुद्दे अब एक व्यापक राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इन घटनाओं के पीछे उभरती बड़ी तस्वीर हमें क्या संकेत देती है? सच की परतें क्या कहती है? आज भारत में तीन समानांतर परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर आक्रामक सतर्कता, कानून के समान अनुपालन की मांग
और सांस्कृतिक पहचान पर तीव्र वैचारिक बहस। सीमा सुरक्षा से लेकर अदालतों के फैसलों तक, मतदाता सूची से लेकर धार्मिक विमर्श तक, देश एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहां शासन, न्याय और पहचान के प्रश्न एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि भारत का अब राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक चेतना और कानून के शासन को एक साथ मजबूत करने के निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए सच की परतें, जहां हम दिखाते हैं खबरों के पीछे का असली सच। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार।